वो भी हमारे बीच में है। मौलाना अली कादरी जी, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, क्योंकि जो 18-18 साल के लड़के या उनसे कम उम्र के भी जो पत्थरबाजी वहां पर कर रहे थे, तो क्या बिना परिवार की सपोर्ट या उनकी सहमति के कर रहे थे? ये भी एक विषय है। देखिए मैडम, कोई भी परिवार वाले ये जो है अपने लड़के को दंगा करने के लिए नहीं भेजते हैं, ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। इसमें परिवार का कोई अमल है ना दखल है। रहा सवाल कि बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो उससे मैं सहमत इसीलिए नहीं हूं क्योंकि ये काम न्यायालय का है। आप वीडियोग्राफी के तहत जितने भी सीसीटीवी कैमरे में आए हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मुजरिम नहीं कह सकते। जब तक कि उनका जुर्म साबित नहीं होगा उनको आप मुजरिम नहीं कह सकते। वो न्यायालय तय करेगा कि मुजरिम है या नहीं। तो क्या बेसिस पे आप उनके घर तोड़ रहे हैं? हम किसी लेकिन कादरी साहब, इसी डर से तो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, इसी डर से तो आरोपी खुद जाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये बुलडोजर का एक डर है जिसके चलते परिवार का खौफ, प्रॉपर्टी के नुकसान का खौफ खुद ही उन्हें थाने तक खींच ला रहा है? मौलाना अली, आप जिसको डर बोल रहे हैं मैं उसको डर नहीं मानता। मैं ये माने तो वो कानून का पालन करते हुए अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। आप लोग जिसको डर कह रहे हैं वो डर नहीं है। और रहा सवाल, अभी हमारे गोयल साहब कह रहे थे कि सारी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, तो ये छवि खराब करने में नुपुर शर्मा है, उनको पहले गिरफ्तार करिए। उनकी वजह से सारा उत्पात हुआ उनकी वजह से मौलाना जी, इस देश में कानून है, संविधान है, जिस पर एफआईआर दर्ज होगी। अभी आप ही कह रहे थे कोर्ट तय करेगा कौन आरोपी है, कौन दोषी है, कौन नहीं है। लेकिन बात हम यहाँ उस रिएक्शन की कर रहे हैं कि कफन बांध के पत्थर लेकर बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे। और सरकार का ये बुलडोजर फॉर्मूला कितना सही है ऐसे दंगाइयों से निपटने का, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई, अब वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगा। ठीक है ना, आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा? ठीक है, बिल्कुल गलत है। जब आपकी बात आते ही आप बात को काट देते हैं। मेरी बात कहां से आ गई? मेरी बात, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। आपने कहा कि जिनके नाम एफआईआर में उनको आरोपी बताया जा रहा है, अब कोर्ट तय करेगा। थोड़ी देर पहले नाजिम साहब भी यही कह रहे थे, तो मैंने भी आपको बताया कि एफआईआर सब जगह है, अब मामला कोर्ट में है। ठीक है, जय भगवान जी, जय भगवान। मैं जय भगवान जी को बीच में लाना चाहूंगी। मौलाना अली कादरी जी, एक मिनट, आपने अपनी बात पूरी करी, आपने अपनी बात पूरी करी। जय भगवान जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आरोपी है, दोषी है नहीं है वो कोर्ट तय करेगा, या गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके का कहना ये तो स्टेट टेररिज्म है। क्या ऐसी मानसिकता के साथ प्रदेश चलेगा, देश चलेगा? देश सर्वोपरि है, ये अपने अपने मुद्दे। सबसे पहले देश है, बाद में सब मुद्दे हैं साहब, ये बात बड़ी ही साफ है। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो विजुअल्स के जरिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो गिरफ्तारियां हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि कई लोग अपने आप को आके सरेंडर कर रहे हैं। ये भी आप ही के चैनल के जरिए इत्तला मिली है। तो मैं इन चीजों का मुखालिफ नहीं हूं। जिसने दंगा किया वो तो अरेस्ट होगा, ये बात तय है। लेकिन जहां तक के सवाल, जहां दंगा होते ही जो अवैध निर्माण के नाम से जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अभी कहा अगर कोई एक ना सुनिए ना साहब, बोल तो रहे ना, होगी बोलकर। तो ये जो चीज है साहब, इसके हम समर्थन में नहीं है। बाकी जो योगी शासन चल रहा है, डर क्यों है? अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, हर चीज अच्छी है। अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो डर क्यों है? डर इसलिए है कि आप जस्टिस नहीं कर सकते ना। आरोपी है वो, आरोपी को सजा देने का काम हुकूमत का नहीं है। अवैध निर्माण का काम नगर निगम का है, जिला प्रशासन का है। जहां दंगा होते ही अवैध निर्माण आ जा रहा, ये क्या बात हुई साहब? आज तक अवैध निर्माण समझ नहीं आया। सब कुछ चलेगा क्या? अरे ये तो आप लोगों के मुताबिक चलेगा। फिर उन परिवारों को क्यों नहीं दोषी करार देते जिन्होंने अपने बच्चों में ये संस्कार डाले हैं कि वो पत्थर उठाए, पत्थर फेंके? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो दंगा किया है उसको आप जेल में डालिए। न्यायालय से आपसे कि जो दंगा किया है उसको आप जेल में डालिए, न्यायालय से उनको सजा मिलेगी। जिसने दंगा किया मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रॉपर पक्षपात नहीं हो रहा है, ये मुझे मालूम है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो लोग आए हैं, किया तो जा रहा है,
ये संदेश देने की समाज में कोशिश की जा रही है कि इस हिंसा के बाद मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है। देखिए साहब, जो पीएफआई जो बात कर रही है ना, उस पर तो हम पाबंदी लगाने की बात की है। पीएफआई को बैन करने की बात आज नहीं, पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। ये पीएफआई पर बैन लगाइए, सारे देश का वातावरण सुधरेगा। आप सभी धर्मगुरु एकजुट हो जाइए, भड़काते हैं। आप सभी धर्मगुरु एकजुट हो जाइए और कहिए कि पीएफआई को कोई सहयोग नहीं देगा। अरे हम सहयोग क्यों देंगे, जबकि हम गृह मंत्री के पास अपना जो है लेटर दिए, रिक्वेस्ट लेटर दिए कि पीएफआई पर बैन लगाए, तो हम उनका साथ देने का क्या सवाल पैदा होता। लेकिन सवाल ये है कि आज तक उनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा। करिए ना साहब बैन, पूरा पावर आपके हाथ में, तो बैन लगाइए उन पर। किसी और को दिक्कत होने लगे तो? अरे किसी को दिक्कत नहीं होगी साहब। हिंदुस्तान का मुसलमान अमन और शांति चाहता है। ऐसे लोगों के पास हमारे लिए जगह नहीं है। हमारे तो पास कानपुर में बिल्कुल देखा जगह नहीं कितनी है। अमन और शांति चाहता है कि ये मान लिया गया कि सुनिए मेरी बात भी सुनिए, ये मान लिया गया कि हम बंद नहीं बुला रहे हैं, सब कुछ शांत रहेगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यहां तक कि अब निकल के आ रहा है कि वहां धर्मगुरुओं से भी बदतमीजी की गई क्योंकि उन्हें हिंसा करनी थी। तो हम कैसे विश्वास करें किसी पर? पुलिस प्रशासन अब आगे कैसे विश्वास करे जब धर्मगुरुओं के नहीं हुए? ये क्या किसी धर्म विशेष के होंगे, क्या आपके होंगे, क्या समाज के होंगे? सुनिए साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो ऐसी बदतमीजी की हरकत करते हैं, लेकिन इस सारे आंदोलन के पीछे जो शख्सियत है नुपुर शर्मा, उसको भूल जा रहे हैं आप लोग। उसको भी तो गिरफ्तार करवाइए ना सर। नुपुर शर्मा को क्यों छोड़ा गया है? आप लोगों में नहीं बोला गया, आप लोगों में नहीं बोला गया। आप लोग किसी धर्म विशेष को बोल दीजिए चल जाएगा, किसी ने किसी और धर्म विशेष को बोलिया तो आप कानपुर की सड़कों पर हिंसा कर देंगे। आप ये भी तो देखिए। हम तायद नहीं करेंगे, लेकिन कानून को तो अपना काम करना चाहिए ना। हाँ तो करने दीजिए ना कानून को अपना काम। शहर काजी तो पहुंच गए पुलिस कमिश्नर के पास। कुमार भवेश चंद्र जी, अरेस्ट क्यों नहीं हुई अब तक? कुमार भवेश चंद्र जी छोड़ दीजिए, आप नुपुर शर्मा पर नहीं पड़िए। अब आप कानपुर हिंसा के आरोपियों को बचाने के लिए आप नुपुर शर्मा का सुनिए साहब, आप लोग सुनिए, क्यों ये एक तरफ का आप भी तो देखिए, आपके समुदाय विशेष के लोग क्या नहीं कहते देवी देवताओं को? तब तो नहीं हिंसा हुई, बंद करिए आप। तब तो हिंसा नहीं हुई क्योंकि शांति व्यवस्था वो चाहते हैं, आप नहीं चाहते। कुमार भवेश चंद्र जी, स्टेट टेररिस्ट, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।